नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। रानीताल, सुपाताल और गंगा सागर तालाब का 9 करोड़ रुपयों की लागत से सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम के प्रमुख 10 मार्केटों को सुंदर बनाया जाएगा। इन प्रस्तावों के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मेयर एंड काउंसिल ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। ये जीपीएफ का मामला किधर आता है? महापौर कक्ष में आयोजित मेयर एंड काउंसिल की बैठक में लीज नवीनीकरण, मुआवजे और अमृत योजना के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही रानीताल, सुपाताल और गंगा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं कुछ प्रमुख मार्केटों के स्वरूप को आकर्षक बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। एमआईसी से निर्णय लिया गया कि 4 अधिकारियों के एक्सटेंशन का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। गंगा सागर तालाब, रानीताल और सुपाताल, ये 3 तालाबों को सौंदर्यीकरण और इसका सफाई और सारी जो सुविधाएं नहीं है या कम है उनको पूरा करके बनाने का प्रस्ताव लगभग 10 करोड़ की राशि के हम लोगों ने पारित किए। उसके अलावा जो लोग फ्लाईओवर में जिनके मकान या दुकान टूटी थी, उसमें अगर लीज की ज़मीन भी थी तो उनको मुआवजे जो कंस्ट्रक्शन के देने थे वो आज हम लोग ने स्वीकृत किए। जिनकी फ्री होल्ड ज़मीनें थी, खुद की ज़मीनें थी, उनको हम लोगों ने मुआवजे की राशि आज उनकी तय की। इसके अलावा लीज के कुछ महत्वपूर्ण मामले थे, उनको हम लोगों ने स्वीकृत किया। ऐसे कई निर्णय हम लोगों ने लिए। एक बड़ा निर्णय ये भी लिया कि हमारे 4 वरिष्ठ अधिकारियों की निश्चित तौर पर और अनुभवी अधिकारियों की हमारे पास कमी है। 4 अधिकारी जो इस वर्ष हमारे रिटायर हो रहे हैं, ऐसे 4 अधिकारियों को हम लोगों ने 6 महीने का एक्सटेंशन का प्रस्ताव भी आज पारित किया है। नगर निगम के हमारे जितने मार्केट हैं, सबसे पहले उसमें से 10 प्रमुख मार्केट को लेकर उनको पिंक मार्केट बनाया जाएगा। एक रूपता के साथ एक से बोर्ड लगाकर इन 10 मार्केट जो हमारे हैं, इनको 3 माह के भीतर हम लोग बहुत खूबसूरती से इनका सौंदर्यीकरण करेंगे। मेयर एंड काउंसिल की बैठक में आयुक्त नगर निगम स्वप्निल वानखड़े, अधीक्षण यंत्री अजय शर्मा, उपायुक्त राजस्व पीएन सनखेरे सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। नमामि नर्मदा प्रोजेक्ट का मॉडल स्मार्ट सिटी ऑफिस का शोकेस बनकर रह गया है। प्रदेश सरकार से मिलने वाले 400 करोड़ रुपए 8 महीने बाद तक नहीं मिल पाए हैं। पूरी योजना हवाई साबित हो रही है। पर्यावरण और नर्मदा संरक्षण के उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार ने 10 माह पूर्व नमामि नर्मदा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। जबलपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने लाखों रुपए खर्च करके नमामि नर्मदा प्रोजेक्ट की डिजाइन भी तैयार करा ली है और इसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है, लेकिन अब तक प्रदेश सरकार से मिलने वाले 400 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी को नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। ये मॉडल स्मार्ट सिटी ऑफिस का शोकेस बनकर रह गया है। नमामि नर्मदा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 1042 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान तैयार किया गया था। इसके तहत भटौली, गौरी घाट से लेकर भेड़ा घाट तक 17 घाटों को विकसित करने का प्लान था, जो अब सपना बनकर रह गया है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग के मुताबिक 20 मीटर चौड़ी सड़क, जिसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर रहेगी, साथ ही नर्मदा दर्शन के लिए व्यू पॉइंट बनाने की योजना है। लेकिन 10 माह बाद अब तक 1 इंच काम भी शुरू नहीं हो पाया है। पूरी योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। पौष माह में भगवान सूर्य की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस धार्मिक मान्यता के चलते सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में वेद मंत्रों के साथ भगवान सूर्य नारायण का सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना करने से सुख, समृद्धि, यश और वैभव प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण जी राज सुख प्रदान करते हैं। मां बगलामुखी मंदिर शंकराचार्य मठ में इन दिनों वेद मंत्रों के साथ भगवान आदित्य का सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। यह पौष मास है जिसमें सारे देवताओं की पूजा उतनी नहीं होती है जितनी भगवान सूर्य की मान्य होती है।
सभी की पूजा होती है, लेकिन यह पौष मास जो है भगवान सूर्य द्वादश नाम से जो प्रसिद्ध हैं, पूखा नाम के सूर्य हैं, उस नाम से यह मास माना जाता है। तो इस पौष मास में जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं वह निश्चित रूप से समस्त प्रकार के अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। सूर्य देव जी हिंदुओं के प्रत्यक्ष देवता हैं और उनकी पल पल बरसती कृपा सृष्टि का प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ की गई प्रीपेड ऑटो बूथ योजना पर ताला जड़ दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों को मिलने वाला लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुसाफिरों को ऑटो चालकों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले मुसाफिरों को सवारी ऑटो चालकों की मनमानी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 एवं 6 पर प्रीपेड ऑटो बूथ की स्थापना कराई थी। कुछ समय तक यह प्रीपेड बूथ चला भी, लेकिन पुलिस बल की कमी के चलते बूथ पर ताला जड़ दिया गया है। अब यात्रियों को ऑटो रिक्शा चालकों की दबंगई का शिकार होना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। ये चाहता हूँ कि जो अपने 1 नंबर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन का जो है और 6 नंबर पे जहाँ पे ऑटो की प्रीपेड सुविधा जो थी वो फिलहाल 2 साल से करीबन बंद है। मैं ये चाहूँगा कि ये प्रीपेड सुविधा वापस सुविधा चालू हो, खासकर महिलाओं के लिए वो सुरक्षित रहता है। रात्रि में कभी महिला आई तो उनके लिए तो हम ये चाहेंगे कि दोनों जगह 1 नंबर और 6 नंबर पे ये प्लेटफॉर्म पर फिर से व्यवस्था की जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर में जैसे बड़े बड़े शहरों में रहता है, अहमदाबाद है, भोपाल है, इंदौर है, सब जगह प्रीपेड बूथ की फैसिलिटी है और मैं ये चाहूँगी कि 1 नंबर और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी हमारी फैसिलिटी अवेलेबल रहे, क्योंकि जैसे मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं अभी केस के लिए गई थी भोपाल, तो भोपाल में भी वो चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है और हम जब अपने स्थान पे पहुँच जाते तब हम उनको पेमेंट करते हैं। चूँकि हम मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मेट्रो सिटी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी हमारे शहर में अवेलेबल करवाई जाए। प्रीपेड ऑटो बूथ के बंद रहने से मुसाफिरों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, विवाद हो रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालक मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, अनजान मेहमानों से बदसलूकियां हो रही हैं, जिसके चलते शहर की बदनामी भी होती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के आला अफसर ध्यान दें तो एक बेहद महत्वपूर्ण सेवा फिर से शुरू हो सकती है। दमोह नाका से माढ़ोताल जाने वाले मार्ग पर न केवल अस्थायी अतिक्रमण बल्कि सवारियां बिठाने के चक्कर में सड़क पर खड़ी बसें भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ISBT माढ़ोताल वाले मार्ग पर अस्थायी अतिक्रमण काबिज है। इतना ही नहीं, रही सही कसर बस पूरी कर रही हैं। बस ड्राइवर सवारी बिठाने के चक्कर में ISBT के बाहर दीनदयाल चौक और उसके आसपास खड़ी कर रहे हैं। रोड पर खड़ी बसों के कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। जो बस संचालक हैं, बस के ड्राइवर हैं, वो कहीं ना कहीं बसों को मेन रोड पे खड़ा करके उसको 20 से 30 फीट की ही बचाते हैं। तो अगर इस चीज़ के शासन और प्रशासन पे नज़र नहीं जा रही है, और ये बहुत ज़रूरी है कि दीनदयाल चौक के चारों तरफ जो अतिक्रमण फैल चुका है और जो बसें रोड पे खड़ी कर दी जाती हैं, इस पे लगाम लगानी बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी काम है। क्षेत्रीय जनता के अनुसार जिम्मेदार विभाग के नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धान उपार्जन में हुए फर्जीवाड़े में फूड कंट्रोलर के बाद जिला विपणन अधिकारी रोहित बघेल पर भी गाज गिर गई है। धान खरीदी प्रक्रिया में बरती गई लापरवाही के कारण रोहित सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक आलोक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विपणन संघ भोपाल रहेगा। निवाड़गंज गल्ला मंडी में चाट के ठेले की आड़ में सट्टे का कारोबार संचालित किए जाने की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने 8 सटोरियों को पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गल्ला मंडी निवाड़गंज में दबिश देकर सट्टा खेलने एवं खिलाने वाले 8 लोगों को पकड़ा है।
पुलिस के अनुसार चाट के ढेले की आड़ में सट्टा खिलाने की जानकारी लगी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। फिलहाल मुख्य सरगना के बारे में पतासाजी की जा रही है। और सूचना मिली थी मुखबिर से कि कुछ लोग वहाँ सट्टा पट्टी काट के सट्टा खिला रहे हैं, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा रेड की गई है और 5,820 रुपये जब्त किए हैं। 8 सटोरियों को पकड़ा है। हमने सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सटोरियों के पास से सट्टा पट्टी और 5,820 रुपये भी जब्त किए हैं। चर्चा ये भी हो रही है कि सट्टा का कारोबार सटोरिये नरेश ठाकुर के इशारे पर संचालित हो रहा था। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। दिन के वक्त खिली धूप और रात के समय तेज सर्दी का एहसास बना हुआ है। इसी बीच न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा आगामी 1-2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो सकता है और बारिश होने के भी आसार बने हैं। इसके अलावा उत्तरी हवाओं की गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।